खुदा ताला की बारगाह अक़दस में हमद के चंद शेर समाअत कीजिए। या रब मेरे नसीब को ऐसा कमाल दे, या रब मेरे नसीब को ऐसा कमाल दे, मुझको वफा खुलूस के साँचे में डाल दे, मुझको वफा खुलूस के साँचे में डाल दे, या रब मेरे नसीब को ऐसा कमाल दे। शेर देखेंगे। तू रब्बे कायनात हर एक शै तेरी गुलाम, तू रब्बे कायनात है हर एक शै तेरी गुलाम, तुझको है इख्तियार उरूजो ज़वाल दे, तुझको है इख्तियार उरूजो ज़वाल दे, या रब मेरे नसीब को ऐसा कमाल दे। और तू आलिमुल ग़याब है कर इल्म वो अता, तू आलिमुल ग़याब है कर इल्म वो अता, मरने के बाद भी ये ज़माना मिसाल दे, मरने के बाद भी ये ज़माना मिसाल दे, या रब मेरे नसीब को ऐसा कमाल दे। और बख्शिश का ताजदार तू आसी फ़कीर में, बख्शिश का ताजदार तू आसी फ़कीर में, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दे, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दे। शुक्रिया। और इस प्रोग्राम में इस मंच पर बैठे हुए तमाम ही जुम्मेदारान, रशीद भाई ठेकेदार साहब और हाजरी से मजलिस और रियाज कुरैशी साहब, फिरोज कुरैशी साहब, मैं दरअसल कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ आज। जिस तरीके से इस प्रोग्राम का अपने लोग जो भी जहाँ कहीं खड़े हैं वो बैठ जाए अपनी जगह पर, ताकि इत्मीनान से किसी मर्तबा कोई चीज़ का उसको समझो, एहतराम से बैठ जाओ भाई साहब अपनी जगह। तो मैं जा रहा था इस तरफ कुरैश जमात खाने की तरफ। कुरैश जमात खाना, ये जो तामीरी काम हुआ हमारा अपना खुद का कुरैश जमात खाना जो हुआ, यकीन जानो ये कोई मामूली काम नहीं है। इससे पहले मैं बचपन से देखते आया, कई बार एकोला हुआ, कई तरह के मसलात हुए, पूरी बिरादरी बैठी, कई मामलात हुए, लेकिन पाए तकमील तक के कोई काम नहीं पहुंचा था।
अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि परवरदिगार ने जिन लोगों से ये काम लिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि वो लोगों ने बढ़ चढ़ कर कुछ करके बताया बिरादरी के लिए। मैं समझता हूँ ये तोहफ़ा है कुरैश बिरादरी के लिए। और दूसरी बात, इसी तरीके से इज्तिमाई शादी का, जो इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम हुए, हालांकि ये अनवान नहीं था इज्तिमाई शादी का, लेकिन मैं जानबूझ करके ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम हुआ और ये जमात खाना जो हुआ, मैं शहर भर में हर टाइप के लोगों के साथ बैठता उठता हूँ और इसको महसूस किया मैं इस चीज़ को कि लोगों का नज़रिया जो है कुरैश बिरादरी के तरफ से बदला। ये दो चीज़ें ऐसी है कि कुरैश जमात खाना और इज्तिमाई शादी से कुरैश बिरादरी के ताल्लुक़ से जो नज़रिया था मालेगांव शहर के लोगों का, वो बदला। ये सच्चाई है असल में। और दूसरी बात, हमारी जो ताकत है वो कमज़ोर नहीं है, आप इसको कमज़ोर मत समझो। हमारी जो ताकत है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, माजी में उसमें फॉडिसन में कुछ लोग थे उतने टाइम, सईद टाडा साहब यहाँ बैठे, तो फॉडिसन जब बनी, आपको याद होगा कि उस वक्त तो चाहे मालेगांव हो या धूलिये से लेकर के जितना इतराफ़ हो चांदोड़ तक के, फॉडिसन के लोगों ने अपनी बिरादरी के दम पर, अपने दम के ऊपर लोगों के जानवर छुड़ा करके लाए। हमको किसी लीडर की गरज नहीं पड़ी। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम मुत्तहिद हो गए, अगर हम एक साथ हो जाते हैं, तो मालेगांव में दूसरे लीडर जो वो हमारे पास आएंगे, हम किसी के पास जाएंगे नहीं। ये सच्चाई है और हमारी ताकत इकाई है। मैं अभी 2-3 दिन से देखा, सदर साहब का जब हुआ ये मामला, ठीक है, अपनी अपनी समझ रहती। मैं चाहता हूँ जैसे अय्यूब कुरैशी साहब को सदारत मिले, कोई चाहता है अफजल कुरैशी साहब को सदारत मिले, कोई चाहता है सईद टाडा साहब को मिले, कोई चाहता है हनीफ हाजी साहब को मिले। लेकिन मैं उससे हट के एक बात बता रहा हूँ कि हर आदमी की अपनी अपनी चाहत अपनी जगह पर, लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह के नज़दीक जो कबूल हुआ, जो मकबूल हुआ, अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला उतरा है और लोगों का दिल मिल गया और एक राय से सदारत मिली। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मुझको ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसे इत्तलाफ़ात होंगे जिस तरीके की बात आया करती थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है, परवरदिगार का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदारत का एक राय से मामला तय हो गया। और मैं सदर मोहतरम का कुरैश बिरादरी के तरफ से, हिंदुस्तानी कुरैशी बिरादरी के तरफ से और रियाज कुरैशी, फिरोज कुरैशी साहब के तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, इनका इस्तकबाल करता हूं मैं। दूसरी बात, इस मामले के ताल्लुक़ से सदर जो होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप का एहतराम होता है, इस तरीके से सदर का भी एक एहतराम होता है। सदर का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किस तरीके के सदर के ख़िलाफ़ अगर कोई चुगली, कोई बात, कोई बुराई हम अगर करते हैं, तो इसमें हमारी कमज़ोरी सामने आती है और इसमें हमारे लोग जो सुनते हैं, जो दूसरे बिरादरी के लोग जो सुनते हैं, वो हमारी कमज़ोरी में ये महसूस करते हैं कि ये लोगों के अंदर इत्तेफाक नहीं है। ये बात जो है अभी तक जो हुआ होगा, अल्लाह के वास्ते इस चीज़ को ख़त्म करो और आगे जो है काम करने के नए मंसूबे, नए तामीरी काम के साथ और नई बिरादरी के साथ में अपने जो काम का आगाज़ करना चाहिए। ऐसे मेरे गुजारिश है आप लोगों से। आगे का मामला जो है, आगे के जो मामलात है, मैं सदर मोहतरम साहब को एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखो, बिरादरी का जो मामला होता है कि माँ बाप की जगह जैसे माँ बाप अपने खुद मुख्तार होते हैं और बिरादरी के खुद मुख्तार जो होते हैं तो उनके सदर होते हैं, इसलिए उनका एहतराम उसी जगह पर रख के करना चाहिए। इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लेना चाहिए अपने लोगों ने। सारी बातों को ख़त्म करके ये अल्लाह का फ़ैसला मान करके और आगे बढ़ना चाहिए। ये बात को अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। आगे के मामलात के ताल्लुक़ से, जो भी कामकाज के ताल्लुक़ से, उसमें बैठकर मशवरा करो।
जैसा भी है वर्किंग कमेटी के हजरात जो है उसमें कुछ लोगों का अगर ख्वाहिशमंद है तो वो अपना नाम बढ़ा सकते हैं, नाम बढ़ा करके आगे का राय अमल तय करें। और बिरादरी को चल रही है ठीक है, लेकिन उसको दिशा एक दो। एक दिशा देने का मतलब ये होता है कि जैसे एक दिशा शहर में दिया गया जमात खाना, ये कोई बिरादरी को मिला, इज्तिमाई शादी ये बिरादरी को जो मिला, तो आज दूसरे बिरादरी के जो लोग हैं ना वो हैरत कर रहे हैं कि इनमें इतनी तालीम और इतनी सोच बूझ कहाँ से आ गई। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक ने ये दिमाग में डाला, जिनके भी दिमाग में डाला, और जो लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दिया, जो लोग दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी करवड़ करवड़ मफ़रत करे। और इन लोगों से मैं अल्लाह से ये उम्मीद करता हूँ, अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनसे नेक काम लेता रहे और ऐसे काम के लिए हौसला अल्लाह इनको सेहत दे, आगे के लिए अल्लाह इनको राय अमल तैयार करने की तौफीक दे। और तमाम ही हजरात लोगों से जो भी मसलात है, जो भी उसको अदब के साथ रखो, उसके तरतीब के साथ रखो, वरना अगर हम कभी तरतीब से हट के चले तो आने वाला हस्र बिरादरी का अच्छा नहीं होगा, ये मुझको दिख रहा है। आप ये समझ लो बात को, ठीक है। मैं ये बात करना चाह रहा कि दूसरे जो मामलात है, हमारे जो समाजी मामलात है, समाजी मामलात के अंदर अब जैसे ये जमात खाना हुआ, ठीक है, बाजू की जगह हुई हमारी, और दूसरे जो मसलात है, तो सियासी लीडरान का जो है, आप एक चीज़ समझ लो, वो हमारे मोहताज, हम किसी के मोहताज नहीं है। उनको हमारी वोट चाहिए, हमको किसी की वोट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये गुलदस्ते जो है ये कमज़ोर नहीं है। ये गुलदस्ते जो अल्लाह ने हमको नसीब किया, ये नसीब वालों को मिलता है, ये कमज़ोर नहीं है। कोई सियासी लीडर से और किसी की कोई बात नहीं, कोई भी होगा अपनी वर्किंग कमेटी को बैठ के एक राय से, एक मशवरे से कोई भी ऐसे मसले मसाइल आते हैं, मैं आज फिरोज कुरैशी साहब और रियाज कुरैशी साहब की तरफ से भी ये बात का जिम्मेदारी लेके बोल रहा हूँ कि कोई भी मामला आया, अगर लगता है ऐसे कि इनकी भी ज़रूरत है तो उनको बुलाया जाएगा और वो सब आएंगे, मैं भी आऊँगा आप लोगों के साथ में, कोई भी मामला रहा। दूसरी बात रह गया सवाल कि आज की इस मीटिंग में जो आए हुए लोग हैं, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सदरों की इजाज़त से मैं अपनी ये दो बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बोलूं बिरादरी के फ़ायदे के लिए, बिरादरी के मुफाद के लिए। कैसा है कि हमारे मेंबर साहब ने तो बोल कर चले गए, क्या सदर साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सदर नायब सदर अपनी जगह पर है और बिरादरी का हर फर्द जिम्मेदार है। मैं उस वक्त भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि भाई हम तो साथ में हैं। मैं बिरादरी के लोग ये ना समझे कि सदर साहब है वह नायब सदर साहब है। बहरहाल आज जो आज के इस्तकबालिया प्रोग्राम जो मुनक़द किया गया और कन्वीनर हजरात का शुक्रिया अदा ना किया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। हमारे रशीद साहब, रशीद खान, हाजी फ़कीर मोहम्मद साहब एंड पार्टी, उनके साथ जितने भी लोग हैं, हमारे उस्मान बागिया, सैयद इरफान और काबिल ज़िक्र अपने अब्दुल्ला पहलवान और तमाम ही आप हजरात, ये लोगों ने, हमारे सईद साहब, ये लोगों ने बड़ी जाफशानी से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में 4 चांद लगवाए। बोलना तो बहुत था बिरादरी के ताल्लुक़ से, मगर कैसा है कि भाई प्रोग्राम रखो, दिल वसी करके रखो तो और प्रोग्राम आता है। मोहब्बत दो, मोहब्बत दो, ये असूल को लेके चलो, इंशाअल्लाह तुम भी कामयाब होगे और हम भी कामयाब होंगे। बहुत बहुत